ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव लोकाय नमः। अविरल सद्गुणोगाय प्रचालक सकलभूतमर्गलंकाय गुणोर्वासक तीर्थाय सरस्वती हरिपुनोदुर्तान् अज्ञान्ति नामस्य ज्ञानानन्दं सदाज्ञा चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परमप्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलगुरुशुद्धं संशयसं परिवर्तकं धर्म संबंधं प्रतिबोधकारं शास्त्रं श्रीकार्तिकेयं प्रेक्षणां देवं अस्य मूलग्रन्थकारा सर्वदेवा उत्तरग्रन्थां गणधरदेवा पतिगणधरदेवा तेषां च श्रीकार्तिकेयसां कीर्ति श्रोताय साधारणतया समन्तु मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणे मंगलं कुन्दुकुन्दारो जय धर्मस्तु मंगलम् सर्वमंगलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जय गुरुशासनं जयनं जय गुरुशासनं जयनं जय गुरुशासनं। पंच परमेश्वर भगवान की अनंत से परमेश्वर भगवान की गुरुनाथ पार्श्वनाथ भगवान की सुंदर भगवान की शांतिनाथ भगवान की कृष्णनाथ महावीर भगवान की ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की आचार्य श्री कुमकुम गुरुदेव की आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की हम गुरुदेव श्री जयकृष्ण जी महाराज की समस्त आचार्यों की तीन महाराज की राज समझवानी माता की श्री कार्तिकेय अपेक्षा की जैन धर्म की तिलहम देवम वंदिता त्रिवणंद परिपूज्यम उत्सवं पे हो भव्य जनानंद जननी। पिछली गाथा में जाना कि छोटा से छोटा नियम संयम व्रत यदि दृढ़ता से पालन किया जाए तो अनेक वृद्धियों को प्राप्त कराता है, साथ ही इंद्र जैसे श्रेष्ठ पद को भी प्राप्त कराता है। आज तीसरी सामयिक प्रतिमा का निरूपण करते हैं। गाथा नंबर 371 372 371 372। जो गुणति काउ सगम वारस भक्त संजदो धीरो। जो गुणति काउ संग वार सावत संजदो धीरो। लंबन गुणम विकुणतो चौदक लामो प्रसन्नता। नमन गुणम नमन गुणम विकुणतो चौदक लामो प्रसन्नता। चिंततो सस्वरूपम जड़बिंबम अहव अक्करं परमं। चिंततो सस्वरूपं जड़बिंबं अहव अक्करं परमं। जज्झायति कम्मविवायं तस्वयं बोधि सामयं। जज्झायति कम्मविवायं तस्वयं बोधि सामयं। जो गुणधिकाउ सद्गम वारस भक्त संजदो धीरो। ब्रह्मण मधुरम विकुणतो चौदक नाम प्रसन्नता। जो गुणधिकाउ सद्गम वारस भक्त संजदो धीरो। ब्रह्मण विकुणतो चौदक नाम प्रसन्नता। चिंतन्तो सस्वरूपं जड़बिंबं अक्करं परमं। जज्झायति कम्मविवायं
तस्वयं भवति सामय्यं चिन्तन्तो सस्वरूपं जननमभाकरं दच्छायदेकं विहाय तस्वयं भवति सामय्यं ಯಾವ ಧೀರ ಶ್ರಾವಕನು 12 ಆವರ್ತ ಸಹಿತ 4 ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು 2 ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಕಾಯೋತ್ಸರ್ಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಅಥವಾ ಜಿನಬಿಂಬದ ಅಥವಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ವಾಚಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳ ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಜೀವನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಕ್ಷಾವೃತವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಸಾಮಾಜಿಕವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಶೇಷ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಡುವವರು ವೀರನಾಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಆಗಲು ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಕ್ರೋಧ, ಮಾನ, ಮಾಯ, ಲೋಭ, ರಾಗ, ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಪರಿಗ್ರಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ದಂಡಕವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ವಿಧಿ ಹೀಗಿದೆ: ಶ್ರಾವಕನು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಂತರ ಎದ್ದು ನಿಂತು 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಬಿಟ್ಟು ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಮಮತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯೋತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಯೋತ್ಸವದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮನ, ವಚನ, ಕಾಯದ ಶುದ್ಧತೆಯ ಸೂಚಕವಾಗಿ 3 ಆವರ್ತ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಕೈಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ನಮಸ್ಕಾರ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತ ಮಾಡಿ ಪುನಃ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮಸ್ತಕದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ 3 ಆವರ್ತ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 12 ಆವರ್ತ ಮತ್ತು 4 ಪ್ರಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ದಂಡಕದ ಆದಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ದಂಡಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ, ಬುದ್ಧ, ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದಿನಬಿಂಬದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಮೇಶ್ವರಗಳ ವಾಚಿಕ ಮಂತ್ರಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರಮೇಶ್ವರಗಳ ವಾಚಿಕ 35, 16, 6, 5, 4, 2 ಮತ್ತು 1 ಅಕ್ಷರದ ಮಂತ್ರ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಿಸಿ 35 ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಂತ್ರ ನಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರವಿದೆ. ಅರಹಂತ, ಸಿದ್ಧ, ಆಚಾರ್ಯ, ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಸರ್ವಸಾರ ಇದು 16 ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಂತ್ರವಿದೆ. ಅರಹಂತ, ಸಿದ್ಧ ಇದು 6 ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಂತ್ರವಿದೆ. ಹಸಿ ಔಷ 5 ಇದು 5 ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಂತ್ರವಿದೆ. ಅರಹಂತ ಇದು 4 ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಂತ್ರವಿದೆ. ಸಿದ್ಧ ಇದು 2 ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಂತ್ರವಿದೆ. ಮತ್ತು ಓಂ ಇದು 1 ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಂತ್ರವಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರಗಳ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಉಪಸರ್ಗ ಅಥವಾ ಪರಿಸರಗಳು ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತವಾಗತೊಡಗಿದರೆ ಕರ್ಮಗಳ ಉದಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನಾವರಣಾದಿ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಪಾಕದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಶುಭ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಉದಯ, ಬೆಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಅಮೃತದ ಸಮಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು
ಉದಯ ಬೇವು ಕಾಂಜೀರ ವಿಷಾದ ಆಲಾದ ವಿಷದಂತೆ ಎಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ವಿಪಾಕ ವಿಚಿಂತನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ವಸುಮತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸುತ್ತಲಾದ ಜಿನಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಬೇರೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಿನಕಂಡತೆ ಎದುರು ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಸದಾ ತ್ರಿಕಾಲ ಜಿನವಚನ, ಜಿನಧರ್ಮ, ಜಿನಬಿಂಬ, ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಜಿನಾಲಯದ ವಂದನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಕ್ಷೇದಿಂದ ಸಾಮಾಯಿಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಯಾರು ಕಾಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಲಾಭ ಅಲಾಭ, ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ, ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗ, ತೃಣ ಸುವರ್ಣ ಚಂದ್ರನ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಮಭಾವದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮಹಾಪ್ರಾತ್ಯಹಾರಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತ ಜಿನಬಿಂಬ ಜಿನ ಭಗವಂತರ ಸ್ವರೂಪದ ಅಥವಾ ಜಿನ ಚಿತ್ತ ಸ್ವರೂಪದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವಾದರೂ ನಿಶ್ಚಲರಾಗಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನ ವಚನ ಕಾಯವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮತರಹಿತರಾಗಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ಕ್ರಮಾನುಸಾರ ಕೃತಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೃತಿ ಕರ್ಮವು 2 ನಮಸ್ಕಾರ, 12 ಆವರ್ತ ಹಾಗೂ 4 ಪ್ರಣಾಮಗಳ ಭೇದದಿಂದ 3 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಂಕಾಸನ ಅಥವಾ ಖಡ್ಗಾಸನ ಇವೆರಡು ಅದರ ಆಸನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಧು 32 ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಕೃತಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಕೃತಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರು ಕೃತಿ ಕರ್ಮದಿಂದಾಗುವ ನಿರ್ಜನೆಯ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೃತಿಯ ವರ್ಣನೆ ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು. जो सम्यक दृष्टि श्रावक वारस समर्थ संजो 12 आवृत सहित 14 प्रणाम 4 प्रणाम सहित रमण मद गंभीर पुरुषो 2 नमस्कार करता हुआ प्रसन्न है आत्मा जिसके धीरे धीरे लज्जित होकर आओ शब्द आयसर करता है। सत्सर्वम चिंतन तो उस समय अपने चैतन्य मात्र शुद्ध स्वरूप का ध्यान चिंतन करता हुआ है। जड़ बिंबम करना अथवा जड़ बिंब का चिंतन करता रहे अथवा परमेश्वरी के वाचिक पंच नमस्कार मंत्र का चिंतन करता रहे। कर्म की इच्छा है अथवा कर्म के हृदय के रसवी जाति का चिंतन करता रहे। सस्य साई माया वयम होती उसके सामान्य होता है। जो सम्यक दृष्टि वारसवत संजो 12 आवृत सहित चारों दिशाओं में 3 आवृत दे दो 12 आवृत हो 14 प्रणामों और 4 प्रणाम से चारों दिशा में नमस्कार करके और नमन मत दुर्गंभी तो 2 नमस्कार करता हुआ और 2 प्रकार से नमस्कार करता हुआ और प्रसन्न है। आत्मा जिसकी है जिसकी ऐसे नमस्कार करता हुआ और जो आत्मा उल्लासित है आत्मा प्रसन्न है धीर दृढ़चित होकर कायु संगम करो। दृढ़चित होकर के कायु संगम है ना। कायु शब्द तो परिचय में होगा आप लोगों के 9 बार नमस्कार मंत्र पढ़ने को एक कायोत्सर्ग का काया का उत्सर्ग। काया का उतनी देर शरीर का त्याग करना, उतनी देर शरीर से भिन्न अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना, शरीर से दृष्टि हटा करके अपनी आत्मा का ध्यान करना कायोत्सर्ग कहलाता है। और सस्वरूप चिंतन तो उस समय अपने चैतन्य मात्र शुद्ध स्वरूप का ध्यान चिंतन करता हुआ चैतन्य स्वरूप अपनी शुद्ध स्वरूप का चिंतन
करता है, विचार करता है, ध्यान करता है, कि जिन बिंबम अक्षरम परमम, और जिन बिंब का चिंतन करता है, भगवान के बिंब का अवलंबन लेता है, जिन बिंब को अपने ध्यान में लेकर के आता है, और क्या करे कि चिंतन करता हुआ के वाचक पंच नमस्कार मंत्र का चिंतन करें। नमो अरहंतारम, तो जब नमो अरहंतारम शब्द का उच्चारण अपने मन में उसका चिंतन करता है तो क्या करता है, अनंत प्रभु का ध्यान। नमो अरहंतारम का ध्यान करने से, मन में विचार करने से अनंत प्रभु के स्वरूप का ध्यान होना चाहिए। ऐसे सिद्ध स्वरूप का ध्यान करना, सिद्ध परमेश्वरी का ध्यान करना, आचार्य परमेश्वरी का ध्यान करना, उपाध्याय परमेश्वरी का ध्यान करना, सर्व साधु परमेश्वरी का ध्यान करते हुए ऐसे पंच नमस्कार मंत्र का चिंतन करता रहे, तत्से सामय्यम वयम होदि, उसके सामयिक मृत्यु होता है। क्या करें, सामयिक का वर्णन तो पहले शिक्षा व्रत में किया था। पूर्व में अपन ने सामयिक के बारे में जाना था, जब शिक्षा व्रत के स्वरूप के बारे में जाना था उसमें सामयिक के बारे में जाना था। क्या राग द्वेष छोड़ करके संभाव से राग द्वेष आदि का त्याग करते हैं, राग आदि द्वेष आदि क्रोध मान माया आदि का उस समय प्रवृत्ति नहीं होना, और समभाव से, समता भाव से शांत चित्त होकर के काल आसन ध्यान मन वचन काया की शुद्धता से सही समय में, अब जैसे अकाल आदि का समय है, आंधी तूफान आ रहा है, चारों तरफ भगदड़ मची हुई है, ऐसे दुष्काल में सामयिक आदि करने का यहाँ पर विधान नहीं है। क्या करेगी, काल आदि का, क्षेत्र आदि का ध्यान करना। कैसे क्षेत्र का चुनाव किया सामयिक का, तो ऐसे एकांत स्थान में रखना, जैसे मच्छर आदि नहीं हो, जहाँ पर शोरगुल आदि नहीं हो, ऐसे एकांत क्षेत्र में, और ऐसे उचित समय पर उचित आसन। अब उस समय आपकी बैठने की क्षमता है, खड़े होने की क्षमता है, तो ऐसे उचित आसन में ऐसे लगा करके और मन वचन काय की शुद्धता से, पद्मासन से, खंडासन से, और मन वचन काय की शुद्धता से, मन में भी और वचन में भी और काया में भी शुद्धता हो, से काल की मर्यादा का एकांत स्थान में बैठे, समय की मर्यादा लेकर के इतनी देर तक के मैं सामयिक करूँगा, एक निश्चित समय की मर्यादा, एक समय की निश्चितता करके एकांत स्थान में बैठे। स्थान कैसा हो, एकांत हो, जहाँ पर आप हो और आपके अलावा, और क्योंकि दूसरा रहेगा तो निश्चित रूप से उस पर ध्यान जाएगा, उसका ध्यान भी आपके ऊपर जाएगा और आपका ध्यान भी उसकी ओर जाएगा। ऐसी स्थिति में एकांत स्थान का चुनाव करो जहाँ सामयिक में एकाग्रता बने, क्योंकि सर्व सावध योग का त्याग कर। अब उस समय आरंभ सारंभ घर गृहस्थी आदि दुकानदारी आदि का कुछ भी ध्यान नहीं करना, किसका लेना किसका देना क्या करना, वो सब अभी कुछ भी विचार नहीं करना। अब उस समय धर्म ध्यान करोगे, धर्म ध्यान करता हुआ ऐसा कहा, वहाँ यहाँ विशेष कहा कि काय से ममत्व छोड़ करके, अपनी काया से ममत्व को छोड़ करके, अपनी काया के बारे में विचार नहीं करना, शरीर के बारे में विचार नहीं करना, अपने स्वरूप का विचार करना, अपने आत्म स्वरूप का विचार करना। आदि अंत में दो नमस्कार करे, प्रारंभ में नमस्कार और अंत नमस्कार, और चारों दिशा में सन्मुख होकर के और शिरोन्नति करके एक शिरोन्नति मन वचन काय की शुद्धता की सूचना तीन तीन आवृत्त दे करके, चारों दिशाओं में तीन तीन आवृत्त दे करके, आवृत्त कैसे देते हैं, ऐसे हाथ दे करके ऐसे, ये एक आवृत्त, ऐसे एक दो
ठीक ऐसे चारों दिशा में आवृत करके इस तरह 12 आवृत करते हुए ऐसे करके काय से मत छोड़ करके निज रूप में लीन हो, जिन प्रतिमा में उपयोग लीन करें। एक ध्यान करने की विधि भी होती है, त्राटक विधि होती है, जहाँ पर मंदिर में जिन बिंदु के सामने बैठ करके एक तक भगवान के बिंब को, भगवान को निहारते हैं। अच्छा है मंदिर में बैठ करके इस प्रकार से ध्यान करें, सामायिक करें, नहीं तो घर में भी जब हम आंखों को बंद करें तो पास में भगवान दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। आंख बंद करेंगे तो पास में भगवान का जिन बिंब दिखता है। ऐसे प्रभु का ध्यान करते हुए, जिन बिंब का ध्यान करते हुए जगह के उपयोग में पंच परमेश्वर के वाचक अक्षरों का ध्यान, पंच परमेश्वर की वाचक अरण से वाचरों का देश साधु, ऐसे अक्षरों का आदि का ध्यान करते हुए यदि उपयोग किसी बाधा की तरफ जाए तो उस समय कर्म के उदय की जाति का चिंतन करो। भाई किसी बाधा, मच्छर आदि काट रहा है, कोई भी बाधा है, विघ्न आ रहा है, तो उस समय विचार करो ये कर्म का उदय है। कर्म के उदय में ऐसी विघ्न बाधाएं आ रही है तो कह रहे कि ऐसे कर्म के उदय का की जाति का चिंतन करो कि यह सातावेदनीय का फल है। असातावेदनीय का उदय की जाति है। अनुकूलता हो तो ऐसा मत विचार करना कि बहुत अच्छा हो गया, अरे ये तो सातावेदनीय कर्म का उदय। और प्रतिकूलता है तो ऐसा भी विचार नहीं करो कि तुम कष्ट आएगा, भारी कष्ट हो गया, ऐसा असातावेदनीय कर्म का उदय है इसलिए ऐसा उदय आया। अनुकूलता में बहुत प्रसन्नता की अनुभूति नहीं करना और ऐसा प्रतिकूलता में क्या खेद नहीं होना। कर्म के स्वरूप का विचार करना, यह अंतराय के उदय की जाती है कि भाई उसमें अंतराय आ रहा है ना, उसमें बाधा आ रही है, अंतराय कर्म के उदय में ऐसा हो रहा इत्यादि कर्म के उदय का चिंतन करना। आदि कर्म के 8 प्रकार के कर्म है, उन कर्मों का उदय का चिंतन कर इस प्रकार से यह विशेष है। इतना विशेष जानना चाहिए कि शिक्षा व्रत में तो मन वचन काय संबंधी कोई अतिचार भी लगता है तो काल की मर्यादा आदि क्रिया में हीनाधिक भी होता है, परंतु यहाँ प्रतिमा की प्रतिज्ञा है सो अतिचार रहित शुद्ध पालन करता है। जहाँ की शिक्षा व्रत में या मनोवचन काय संबंधी कोई अतिचार लगता है तो काल की मर्यादा आदि क्रिया में हीनाधिक भी होता है, परंतु यहाँ पर प्रतिमा की जो प्रतिज्ञा है सो अतिचार रहित शुद्ध प्रतिमा कि भाई शिक्षा व्रत में तो क्या है कि मन वचन काय में जो कोई भी अतिचार लगा तो मर्यादा में हीनाधिक ऐसा हो जाता है, हो गया होगा, पर जाने अनजाने में ऐसा हो जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर व्रत की बात है, प्रतिमा की बात है, यहाँ तो आप सचेत हैं, सावधान हैं, तो किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना नहीं होती, किसी भी प्रकार की अतिचार आदि का यहाँ पर उद्गम नहीं होता। तो कह रहे थे शुद्ध पालन करता है, शुद्धता से उसका पालन करता है, उपसर्ग आदि के निमित्त से टलता नहीं। उपसर्ग आदि होती है तो क्या होता है तो भाई उसमें अरे उठ के चल दिए ऐसा नहीं, क्योंकि जो ऐसा वहां पर क्या एकाग्रता दृढ़ता, जब वहां स्वरूप का ध्यान रहेगा, कर्मोदय का चिंतन रहेगा तो वहां पर डिगता की बात आ ही नहीं सकती। ऐसे सामायिक प्रतिमा का 12 भेद की अपेक्षा से चौथे भेद का वर्णन हुआ। अब प्रोषद प्रतिमा का स्वरूप कहते हैं 373, 374, 375 और 376। इस प्रकार से 4 गाथाओं के माध्यम से प्रोषद प्रतिमा का स्वरूप कहा। 373, 374, 375 and 376। सप्तमित्ते रसे देव से अवर्ण है जयुर जिण भर है। सतमित्ते रसे देव से
जायवण जिणभवणे क्रियाकर्मं त्यक्त्वा उपवासं चौबेहं गह्यम् क्रियाकर्मं त्यक्त्वा उपवासं चौबेहं गह्यम् सप्तमित्तेरसि दिवसे अवर्णे गायन जिणभवणे क्रियाकर्मं त्यक्त्वा उपवासं चौबेहं गह्यम् सप्तमित्तेरसि दिवसे अवर्णे गायन जिणभवणे क्रियाकर्मं त्यक्त्वा उपवासं चौबेहं गह्यम् गिरिवावारं चन्ता रक्तिगमेवण धम्मचिन्ताय गिरिवावारं चन्तां रक्तिगमेवण धम्मचिन्ताय पच्युसे उत्थिता क्रियाकर्मं च कागुण पच्युसे उत्थिता क्रियाकर्मं च कागुण भवावारं चत्तां रक्तिगमेवण धम्मचिन्ताय पच्युसे उत्थिता क्रियाकर्मं च कागुण भवावारं चत्तां रक्तिगमेवण धम्मचिन्ताय पच्युसे उत्थिता क्रियाकर्मं च कागुण सप्तभावसेन पुरो दिवसन गमिवण वंदनं त्यक्त्वा सप्तभासेन पुरो दिवसन गमिवण वंदनं त्यक्त्वा रतिं नैदूनतः पच्युसेदे वंचनं वंदनं त्यक्त्वा रत्तीर्ण नैदूनतः पच्युदे वंदनं त्यक्त्वा सप्तभासेन पुनः दिवसं गमिवण वंदनं त्यक्त्वा रतिं नैदूनतः पच्युदे वंदनं त्यक्त्वा सप्तभासेन पुनः दिवसं गमिवण वंदनं त्यक्त्वा रतिं नैदूनतः पच्युदे वंदनं त्यक्त्वा उच्चणविहिं च त्यक्त्वा पत्तं गह्यवण नगरे तीव्रहम्पे उच्चणविहिं च त्यक्त्वा पत्तं गह्यवण नगरे तीव्रहम्पे भुञ्जावियोन पत्तं भुञ्जन्तो कोसः होति भुञ्जावियोन पत्तं भुञ्जन्तो कोसः होति उज्जनविहिं च त्यक्त्वा पत्तं गह्यवण नगरे तीव्रहम्पे भुञ्जावियोन पत्तं भुञ्जन्तो कोसः होति पञ्चमविहिं च त्यक्त्वा पत्तं गह्यवण नगरे तीव्रहम्पे भुञ्जावियोन पत्तं भुञ्जन्तो कोसः होति
ಸಪ್ತಮಿ ಮತ್ತು ತ್ರಯೋದಶಿಯ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಿನಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಮಯಿಕಾದಿ ಕ್ರಿಯಾಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 4 ಪ್ರಕಾರದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಪೂರ್ವಕ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಎದ್ದು ಸಾಮಯಿಕಾದಿ ಕ್ರಿಯಾಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ವಕ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆದು ಸಾಮಯಿಕ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಪೂರ್ವಕ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆದು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಯಿಕ ಮತ್ತು ಪೂಜನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಪಡಗಾಹನ ಮಾಡಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸಿರಿ. ನಂತರ ಸ್ವಯಂ ಭೋಜನ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಷದ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಆಗುತ್ತದೆ. ರೋಷದ ವ್ರತದ ಪ್ರತಿಮಾಧಾರಿಯು ಸಪ್ತಮಿ ಮತ್ತು ತ್ರಯೋದಶಿಯ ದಿನ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸ್ವಯಂ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿನಾಲಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಅನ್ಯ ಶಾಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಾಮಯಿಕ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ 4 ಪ್ರಕಾರದ ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಉಪವಾಸದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಮಾರುವುದು, ಸ್ನಾನ, ಭೋಜನ, ವ್ಯವಸಾಯ, ನೌಕರಿ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಪಶುಪಾಲನೆ, ಪುತ್ರ, ಮಿತ್ರ, ಸ್ತ್ರೀ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪಾಲನೆ, ಪೋಷಣೆ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಆಜ್ಞಾವಿಚಯ, ಅಪಾಯ ವಿಚಯ, ಸಂಸ್ಥಾನ ವಿಚಯ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖ ವಿಚಯಗಳೆಂಬ ಧರ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಪೂರ್ವಕ ಅಥವಾ ಪಿಂಡಸ್ಥ, ಪದಸ್ಥ, ರೂಪಸ್ಥ ಮತ್ತು ರೂಪಾತೀತ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಚತುರ್ದಶಿಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸಾಮಯಿಕ, ಚೈತನ್ಯ, ಭಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಮಿ ಹಾಗೂ ಚತುರ್ದಶಿ ಇಡೀ ದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪಾಠನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಯಿಕಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಚತುರ್ದಶಿಯ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಧರ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಪೂರ್ವಕ ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನವಮಿ ಮತ್ತು ಪೌರ್ಣಮಿಯ ಅಥವಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಪ್ರಭಾತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಮೊದಲು ಸಾಮಯಿಕಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ ದಿನ ಭಗವಂತರ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂರ್ವಕ ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಪೂಜನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಜಗನ್ಯ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಪಡಗಾಹನ ಪೂರ್ವಕ ಯಥಾಯೋಗ್ಯ ನವದಾ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಭೋಜನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಯಂ ಭೋಜನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ರೋಷದ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಧಾರಕ ಶ್ರಾವಕರ ವಿಧಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರದೋಷದ ವೃತ್ತಿಯು ಸಪ್ತಮಿ ಮತ್ತು ತ್ರಯೋದಶಿಯ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ಚೈತ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರೋಷದ ವ್ರತವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಜಗನ್ಯ ರೋಷದ ವೃತ್ತಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಚತುರ್ದಶಿಯ ಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ರೋಷದ ವ್ರತವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ 2 ಗಾತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರೋಷದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. सप्तमी 13 दिवसे और एक दिन भवन जाए। सप्तमी त्रयोदशी के दिन दोपहर के बाद जिन चैतालय में जाता है। सप्तमी में त्रयोदशी के दिन क्या करना, दोपहर के बाद में जिन चैतालय में जाता है। चतुर्दशी और अष्टमी, तो अष्टमी के पहले सप्तमी वाले दिन दोपहर में दिन चैत्यालय में जाकर के इसी प्रकार से त्रयोदशी में दोपहर के समय में दिन चैत्यालय में जाकर के क्रिया इच्छा आभरण समय सामयिक आदि क्रियाकर्म करके दोपहर में सामयिक आदि की क्रिया को करते। उपवासन 24 4 प्रकार के आहार का त्याग कर उपवास को ग्रहण करता है। खाद्य ले और इस प्रकार से 4 प्रकार के आहार का खाद्य, स्वाद, ले और पेय, इन 4 प्रकार के आहार का त्याग कर उपवास को ग्रहण करता है। घर के समस्त व्यापारों को छोड़ करके, घर के समस्त चिंतन को त्याग करके धर्म चिंतित रखते
सप्तमी की रात्रि वहीं पर बिता। कहाँ? जिन चैत्यालय में कि वहीं पर रहता। 1300 और सप्तमी की रात्रि वहां पर आहार आदि का त्याग कर दिया ना भोजन का। अब वहां पर क्या करना है? अब धर्म ध्यान पूर्वक चैत्यालय में रहने का, क्योंकि घर में रहेंगे तो घर गृहस्थी की बातों में चुन्ना मुन्नू रो रहा है, उसको ये करना है, ये दुनिया भर की जो घर की झंझटें है उतनी देर से उस घर गृहस्थी के कार्य से विरक्त होकर के और उधर से ध्यान हटा करके और स्वयं का चिंतन करके। मंदिर में तो कुछ भी नहीं है ऐसा। मंदिर में न टीवी है, न फ्रिज है, न एसी है, न कुछ है, सिर्फ मैं और भगवान और कोई दूसरा। इसलिए क्या मंदिर में वहां पर रहने का और घर के समस्त व्यापारों को छोड़ करके धर्म धर्म ध्यान पूर्वक 1300 सप्तमी की रात्रि मंदिर में बिताता है। पक्षुदे उत्तिकता क्रिया का बोला, सवेरे उठ करके सामायिक आदि क्रिया को करता है। सुबह उठ करके वही मंदिर में सामायिक आदि की क्रिया को करता है। पूजन आदि करना, सामायिक करना, स्वाध्याय करना, सत्य भावे दिवसम भक्तों वंदनम किंचा। अष्टमी 14 का दिन शास्त्राभ्यास धर्म ध्यान पूर्वक बिताकर आपरण समय सामायिक आदि क्रिया करके अष्टमी का दिन और चतुर्दशी के दिन धर्म का ध्यान पूर्वक मंदिर में सामायिक आदि को करता हुआ, स्वाध्याय आदि को करता हुआ, जाप आदि को करता हुआ, इस प्रकार से धर्म ध्यान पूर्वक क्या करता है? अष्टमी और चतुर्दशी का दिन वहां पर मंदिर में रात्रि वैसे ही धर्म ध्यान पूर्वक बिता करके और नौमी पूर्णमासी के सवेरे के समय सामायिक वंदना करके पूजन विधान कर तीन प्रकार के पात्रों का परिधान करते हैं। और क्या करें? और उन पात्रों को भोजन करा करके और स्वयं भी शुद्ध भोजन को करता है। उसे प्रोषद नाम का प्रतिमा होता है। इस प्रकार से प्रोषद प्रतिमा के स्वरूप को अपन भागवत के माध्यम से और जानते हैं कि पहले शिक्षा व्रत में प्रोषद की जो विधि कही थी कि भाई अष्टमी चतुर्दशी आदि के दिन में क्या करना? शक्ति अनुसार त्याग करना, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, एक टाइम भी ले सकते हैं अभ्यास के लिए, जैसे शक्ति है शक्ति अनुसार अष्टमी चतुर्दशी को करने का करके ग्रह व्यापार भोग की सामग्री सबका त्याग करके घर व्यापार आदि को त्याग करके एकांत में जाकर के बैठे और 16 ग्रह जाकर धर्म ध्यान पूर्वक उठाते। सप्तमी के दोपहर से लेकर के सप्तमी की रात्रि और अष्टमी का पूरा दिन और पूरी रात और नवमी को फिर क्या करें? पूजन विधान आदि करते हुए और तीन प्रकार के जो पात्र हैं उन्हें परिवहन करके और स्वयं भी भोजन आदि करें ना। यहाँ व्रत 16 का काल नियमनी का अतिचार भी लगते थे। क्या करें? विशेष इतना जानना चाहिए कि वहाँ जो शिक्षा व्रत में प्रोषद व्रत देखा उसमें अतिचार भी लगे, लेकिन वहाँ प्रतिमा की प्रतिज्ञा है। इसमें 16 ग्रह का उपवास नियम पूर्वक अतिचार रहित जो करता है। देखो क्या उसमें अतिचार के 5 प्रकार के अतिचार है। जो वस्तु जिस स्थान पर रखी हो उसका उठाना रखना तथा सोने बैठने का संखारा करना, आसन आदि बिछाना, सो बिना देखे बिना देने बिना यत्न करे, इस तरह 3 अतिचार है। क्या कहा कि वस्तु आदि जहाँ रखी हो उठाना तो क्या करना? जीव आदि को देख करके मार्जन करके उठाना और रखना भी तो जीव आदि को देख करके रखना, तथा सोने बैठने में भी संताना, उठने बैठने लेटने में भी मार्जन करते हुए और देखते हुए कपड़ा रखते हैं हाथ में कपड़ा, कपड़े का टुकड़ा रखते हैं, ऐसे मार्जन करते हैं। मार्जन करके और लेटने बैठने उठने आदि में उसका मार्जन करते हुए और सो बिना देखे बिना जाने और बिना यत्न के कि बिना देखे घर बिना देखे ही नहीं
जीवादि है कि नहीं, बिना जाने भी नहीं कि क्या सही है या क्या गलत है, शुद्ध है कि नहीं, स्थान साफ सुथरा है कि नहीं, स्थान को न जाना, न देखा और न यत्न किया, उस प्रकार का उसमें प्रमाद से सहित है, आलस्य से सहित है। कौन देखे तो सब ठीक है, सब चलता है, ऐसा नहीं, सब भली भांति देख विचार करके इस तरह तीन अत्याचार से तो ये और तरह के उपवास में अनादर नहीं करना। जब उपवास किया है तो उसमें क्या करना, फिर भोजन आदि का विचार नहीं करना, कौन यहाँ देख रहा है, सटकालो क्या दिक्कत है, कोई तो देख नहीं रहा है, ऐसा नहीं। उपवास है ना, उपवास खाया है, कितना खाया है, खाता है भाई, उपवास किया तो एक दिन का है, जो भी उपवास का नियम लिया है क्या करना, उसमें अतिचार, उसका अनादर नहीं करना, भोजन आदि का चिंतन नहीं करना, प्रीति नहीं रखना, उस समय ध्यान नहीं करना, क्रिया कर्म को भूल जाना। सामयिक आदि कौन करे लेते हैं, इधर टाइम पास कर लेते हैं, पिक्चर क्या है, 2-3 विषय 2-3 सीडी ले आते हैं, टाइम पास हो जाएगा, पिक्चर देख लेते, 3-4 पिक्चर देख लेते, आज का उपवास किया तो दिन निकल जाए, ऐसा नहीं। व्रत में नियम लिया है तो क्या करना, शास्त्राभ्यास करना, ध्यान आदि करना, जाप आदि करना, इस प्रकार से कहने हैं, अतिचार से नहीं तो करके इस व्रत का जो पालन करता है उसे पहला शिक्षा प्रोषद नाम का व्रत होता है। इस प्रकार से प्रोषद व्रत को अपन ने जाना। अब प्रोषद का महात्मा बताएंगे आचार्य, कल जानते हैं इस बात को, आज यहीं तक रखते हैं। बलिपंच परमेष्टि भगवान की, अनंतम से परमेष्टि भगवान की, गुरुना की पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शशनाथ महावीर भगवान की, ओंकारेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुमकुम गुरुदेव की, आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की, आचार्य गुरुदेव श्री देवव्रत जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयकृष्ण जी महाराज जी की, समस्त आचार्यों की, तीन महाराजों की, राजस्थान जी माता की, कार्तिकीय अनुपेक्षा की, जैन धर्म की